मैं अलविश टीवी से रिसालत हसनैन आपके साथ मौजूद है और आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक तड़कते और भड़कते मुद्दे के साथ। और इससे पहले हम आपको कोई बात बताएं, कोई नई अपडेट दें, आपको नई जानकारी दें, तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज माहौल क्या चल रहा है। दलितों के साथ कितनी जुल्म और ज्यादती की जा रही है, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है। और जब अगर वो केस फाइल करते हैं तो कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हम आगे बताएंगे आपको। भाइयों, आज हम आपको लेकर चलते हैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर के मिलक तहसील में, जहाँ की एक महिला आई है अपनी शिकायत लेकर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के थ्रू। और उनकी शिकायत क्या है कि कुछ दबंग युवक, जो गांव के युवक थे, जो समान जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों ने उसकी पुत्री के साथ उठाकर रेप किया है। और जब वो शिकायत करने जाती है तो उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। उसकी जो SC कोटा है, SC पॉक्सो एक्ट में जो आता है, उस एक्ट को भी हटा दिया गया है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए वो आज मिलक तहसील में SDM और CO साहब को ज्ञापन देंगे, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता। और आपको हम पूरी कवरेज दिखाएंगे, देखते रहिए और क्या होने वाला है। तो भाइयों, अब हम आपको दिखाएंगे जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं अम्बेडकर पार्क मिलक में। और उनसे पूछेंगे, हम जानना चाहेंगे कि वो किस संबंध में आए हैं, और अगर धरना देने के बाद भी अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं तो वो आगे की उनकी रणनीति क्या है। हमारे सामने जिला के प्रभारी चंद्रपाल जी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि सर क्या मामला है ये, और इस संबंध में ये पूरी जानकारी आप देना चाहेंगे, आपसे मालूम करना चाहते हैं। भाई साहब, आपके जो है चैनल को धन्यवाद। ये जो एक महिला जो है सरस्वती नाम की नसर नगर गांव तहसील सावात की रहने वाली है। अब से 2 महीने पहले इनके जो है बेटी के साथ एक जो है एक सामान्य मतलब ठाकुर वंश के लोगों ने इनकी बेटी का अपहरण करके उनके साथ जो है बलात्कार किया। उसके बाद जो है इन्होंने जो है उस संबंध में पूरी कार्रवाई की, जो मुकदमा कायम कराया, वो मुकदमा अपनी जगह पर सही कायम हुआ। लेकिन जो जांच थी वो यहाँ के CO पे थी। CO ने उस जांच को कुछ प्रभावित करके और उसकी जाति को गैर अनुसूचित जाति बताकर, जबकि वो महिला अनुसूचित जाति की, और उसमें जो है SC एक्ट लागू हुआ है, उसमें पॉक्सो एक्ट लागू हुआ है, 164 की कार्रवाई भी लिखी गई है, 76 भी लगा है। लेकिन उसको जो है जो जांच में यहाँ के जो CO हैं मिलक, इनके द्वारा वो जांच की गई। उसमें जो है जांच में जो है उस मुकदमे को कमज़ोर किया गया है। एक मुलजिम को अभी अंदर नहीं गया है, 2 मुलजिम थे उसमें, एक ही मुलजिम अभी तक जो है पकड़ा गया है। और उसके बाद जो मुलजिम अंदर है उसको भी निकालने की, और उसको ऐसे कोई मतलब जांच में ऐसे आयाम पैदा किए जा रहे हैं ताकि जो है जांच प्रभावित की जा रही है। तो उस महिला को, उसके जो अनुसूचित जाति की महिला है, उसकी बेटी के साथ जो अनाचार हुआ है, उसको जो है हम लोग जो है उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके जो है लड़ाई लड़ने के लिए, और अपनी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने जो है ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर CO मिलक के अंदर लगाया। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, CO का SP हाय हाय, मिलक CO मिलक CO हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, मिलक CO हाय हाय, मिलक CO हाय हाय, मिलक CO हाय हाय, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम।
क्या प्रतिक्रिया देना? देखिए, ज्ञापन हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया है, एसडीएम साहब के माध्यम से देंगे। ज्ञापन दे दूंगा, फोटो अरे एक अरे महिला को आने दो यार। थोड़ा इधर हो, थोड़ा साइड से सबके फोटो यार, सब आगे करोगे यार, पीछे नहीं थोड़ा दूर ना, थोड़ा दूर से थोड़ा दूर जमा से पीछे हटा भैया आप। ये चीता है, चीता पटोले मैं बना लो, तुम छोड़ दो, हटा खत्म। चलो सब आप भेज दियो। आज हम मिलक के अंबेडकर पार्क में सारे लोग हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग जमा हुए थे। मामला ये है कि नसरत नगर एक गांव है पटवाई के पास, वहाँ की एक महिला हैं जो एससी समाज से हैं, उनकी एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ जो 15 साल की है, नाबालिग पुत्री है उनकी। और जब बलात्कार हुआ तो 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर हुई और नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन मामला जब विवेचक उसके मिलक के सीओ बने तो इन्होंने विवेचना करते हुए जितने भी तथ्य हैं और जितने भी साक्ष्य हैं उनको मिटाने की कोशिश की और लगातार मुकदमे को कमज़ोर कर रहे हैं। आईपीसी की धारा 167, 161A और आईपीसी की धारा 201, 218, अगर कोई भी लोक सेवक मुकदमे को कमज़ोर करता है या आरोपियों को बचाने की कोशिश करता है तो ये धाराएं उस पर लगती हैं। अगर हमारी ये महिला के ऊपर जो एससी समाज से हैं, अगर मुकदमे को कमज़ोर किया और आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई तो हम यही मुकदमा सीओ साहब पे करने का काम करेंगे, क्योंकि ये आरोपियों को बचाने का काम कर रहे हैं। जब से ये बीजेपी की तानाशाही सरकार इस देश में आई है, दलितों का दमन जारी है, मुसलमानों का दमन जारी है, बहुजन समाज का 85% समाज का दमन जारी है। ये लोग ये समझ रहे थे कि जब से ये 2017 और 2014 के बाद से सत्ता के पदों पर बैठे कि हम तो इस देश के बाप हैं, जनता के बाप हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी इनकी बाप है। और जब जब ये जुल्म करेंगे हम उस जुल्म को रोकने आएंगे, जब जब ये अत्याचार करेंगे हम उस अत्याचार को रोकने आएंगे, जब जब ये बेसहाराओं को, कमज़ोरों को सताएंगे हम उनका सहारा बनकर खड़े होंगे। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर 1 जुलाई से 20 जुलाई तक साइकिल यात्रा का अभियान चला रही है। लेकिन जैसे ही हमें इस मामले की रिपोर्ट पहुंची, संज्ञान में ये मामला आया, हमने साइकिल यात्रा को ख़त्म करके इस मामले पर ध्यान दिया और यहाँ पर आज मिलक में धरना दिया। और आज से फिर हमारी साइकिल यात्रा शुरू हो जाएगी। पूरे समाज को जागरूक करने का हम काम कर रहे हैं और बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को बताने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। याद रखना, अगर इस मुकदमे में अभी भी आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई तो हम जहां कहीं होंगे अपना काम छोड़कर अपनी पूरी टीम के साथ फिर इस लड़ाई को लड़ने आएंगे, धरना देंगे, आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। अब की बार जो होगा आंदोलन बड़ा होगा। ये सीधी सीधी चेतावनी है उन लोगों को। ठीक है, जय 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 जय। अभी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी ने अपना बयान दिया और हम और भी कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि और जानना चाहेंगे कि उनकी रणनीति आगे की रणनीति आगे क्या कार्रवाई करेंगे। तो हमारे सामने अभी मौजूद हैं जिशान खान मौजूद हैं यहाँ पर। जिशान खान जी, आप ये बताइए कि आपने जो धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पर, आपने एसडीएम को ज्ञापन दिया है और इसके अलावा आपने सीओ साहब को भी दिया है, अगर आपकी ये कार्रवाई अगर नहीं होती है, अगर ये अपने वायदे पे जो खड़े नहीं उतरते तो आपकी आगे की रणनीति क्या है, आप क्या करेंगे? देखिए, आगे की रणनीति जो है, रणनीति ये है, आज हमने यहाँ धरना दिया है,
कल को हम जिला लेवल में मजिस्ट्रेट के सामने बैठकर धरना देंगे कचहरी में, और वो धरना नहीं होगा, पूरा आंदोलन होगा। 50-60 हज़ार आदमियों का साथ आंदोलन होगा और एक एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता अपनी जान लगा देगा इंसाफ दिलाने के लिए। और मैं चाहता हूं कि हम सब और आप मीडिया वालों को भी ये काम करना चाहिए। आप सिर्फ एक कैमरा लेकर खड़े हो जाते हैं, इस कैमरे से काम नहीं चलेगा। आपको भी आवाज़ उठाना चाहिए हर मजलूम के लिए। भीम आर्मी का काम नहीं, हर एक भारतीय का काम ये है। बहुत बहुत शुक्रिया जीशान जी, आपने बताया हमें कि हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए। अब हमारे सामने किशन पाल जी मौजूद हैं। किशन पाल जी, आप बताएं कुछ इस धरने के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं ये चाहता हूँ, सारा समाज ये चाहता है कि किसी भी मजलूम, गरीब, बेचारा, बेसहारा कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो लेडीज़ है या जेंट्स है, उसे शासन प्रशासन की तरफ से इंसाफ मिले। और इंसाफ नहीं मिलेगा अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, तो हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे और आगे तक लड़ेंगे। जिला लेवल क्या, मंडल लेवल क्या, लखनऊ क्या, फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी उसकी लड़ाई लड़ेंगे और मुद्दा गरमा देंगे और जोरदार तरीके से लड़ेंगे। इनका कच्चा गीला कर देंगे हम। जी, तो किशन पाल भाई ने बताया कि हम उनका कच्चा ढीला कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, ऐसा जज्बा होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि ऐसे युवा समाज के अंदर आना चाहिए जो दबे कुछ लोग की आवाज़ उठाने वाले हों। और अब हमारे सामने मौजूद हैं, हम पूछते हैं किसी और भाई से। भाई आप, हाँ, आपका नाम जानना चाहेंगे आप? मैं फ़हीम अहमद, जिला सचिव चमरौआ। अच्छा, जिला सचिव जी, आप ये बताइए कि आपने जो धरना प्रदर्शन किया है, इसका क्या पर्पज़ है और आपकी क्या रणनीति जा रही है? ये आज से 6 महीने पहले एक लड़की का रेप हुआ था, तो सीओ उसका अनवानी कर रहा था, तो सीओ के खिलाफ हमने ये धरना दिया हैगा और जल्दी जल्दी उस पर लड़की की सुनवाई हो। और यहाँ तो हमने धरना दिया, आगे चल के हम मजिस्ट्रेट के ऊपर भी धरना दे सकते हैं, कलेक्टर के ऊपर। बस हमारा यही कहना चाहते हैं, बस ये इसकी सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई नहीं हुई तो ऊपर से ऊपर तक ईंट की ईंट बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और ऐसा जज्बा हर पदाधिकारी को होना चाहिए जो उनको जिम्मेदारी जिला सचिव की है तो बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। और हम और भाई से पूछते हैं अभी क्या कहेंगे। मैं सबसे पहले आपको नाम जानना चाहूँगा, आप कहाँ? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सागर, और इस भीम आर्मी में विधानसभा सचिव का पद है मेरे पास। और सबसे पहले आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस मीडिया के माध्यम से ये प्रोग्राम आपने जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की है। और इस अबला के साथ जो दुराचार, जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए भीम आर्मी ने जो कदम उठाया है बहुत सराहनीय कदम है। आज हमने मिलक में ये धरना प्रदर्शन किया है। यदि धरना प्रदर्शन के तहत अगर इस महिला को न्याय मिले तब तो सही है, अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम जिला स्तर पर जाकर ये प्रदर्शन करेंगे। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो कि पार्टी के महासचिव हैं, उनके माध्यम से जितने भी महिला, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति के जितने भी लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे कि क्या सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम जाटव है, मैं रठौंडे से जी। जैसा कि हमने धरना दिया है आज यहाँ पर मिलक क्षेत्र में जी, लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए जी, तो अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम आगे भी जा सकते हैं, रामपुर, लखनऊ, हम ईंट से ईंट बजा देंगे अगर उन्हें न्याय नहीं मिला। बहुत कुछ आपका धन्यवाद सबका। और ये लोग इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं, आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। भाई, अब आगे का मुद्दा आपको हम फिर लेकर हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,